बेटा अब हम इस क्लास में आपको जैसा कि लिंक में बताया गया है 11th क्लास फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो 11th क्लास में मैथमेटिक्स में जो फाउंडेशन में जो चीज़ें आती हैं, जिनकी हेल्प से आप जेईई वगैरह जैसे एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्पफुल होते हैं, तो इनका जो बेस बनता है बेटा, इन सभी का बेस जो बनता है वो 11th क्लास से ही बनता है। जैसे आप 11th की मैथमेटिक्स, फिर 12th की मैथमेटिक्स और फिर जो टारगेट क्लास होती है आफ्टर 12th, उसमें कुछ लेवल एक्स्ट्रा होता है। तो उन सारी चीज़ों को अगर आप फाउंडेशन क्लास करते हो तो फाउंडेशन क्लास में फाउंडेशन के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लो कि आप 11th क्लास में केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ते हो, स्कूलिंग लेवल पे हम केवल एनसीईआरटी पढ़ते हैं। लेकिन बेटा जब हम फाउंडेशन क्लास करेंगे तो उसमें एनसीईआरटी तो आपकी इंक्लूड होगी ही होगी। एनसीईआरटी के अलावा फाउंडेशन बेसिस के क्वेश्चंस होंगे, उनको हम सोल्व करने के मेथड देखेंगे। उनको सोल्व करने के मेथड होते हैं शॉर्ट मेथड होते हैं। शॉर्ट का मतलब जो आपके पास एग्ज़ाम में आते हैं वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो हम उन सबको अपनी अप्रोच से सोल्व करना सीखेंगे, कैसे सोल्व करते हैं। बस इसमें और उस क्लास में इतना डिफरेंस ज़रूर है कि हम फाउंडेशन बेसिस के जो क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी चेक करेंगे। फिर हम इसमें एक एक चीज़ कंसेप्ट जो आपका होगा वो डीपली डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी क्लास में जो होती हैं, एनसीईआरटी क्लास में हम केवल और केवल हमारे क्वेश्चन बेस कंसेप्ट करते हैं ताकि आपकी बुक के क्वेश्चन सोल्व हो जाए। इसमें हम पूरा कंसेप्ट डीपली डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको उस लेवल के क्वेश्चंस करने में हेल्प मिले। तो अब हम क्लास स्टार्ट करें। एक अच्छा टॉपिक लेते हैं हम। देखो बेटा, हम एक टॉपिक लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, इसके बारे में हर चीज़ डिटेल से पढ़नी है आपको। एक एक चीज़, बेसिक चीज़, कंसेप्ट क्लियर करना है। देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, तो सबसे पहले हम समझते हैं बाइनोमियल के बारे में। सबसे पहले बेटा हम समझते हैं बाइनोमियल के बारे में कि बाइनोमियल क्या होता है। तो बेटा बाइनोमियल क्या होता है, इसके बारे में अगर हम समझें, आपने कभी छोटी क्लास में देखा होगा कि बाइनोमियल से पहले आपने मोनोमियल पढ़ा होगा, मोनोमियल देखा होगा। इसमें आपको हर एक चीज़ के जो कंसेप्ट होते हैं, हर एक चीज़, छोटे छोटे वर्ड जो भी एक्स्ट्रा यूज़ हो रहे हैं, सारी चीज़ डिटेल से समझाएंगे। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो एक बार इन्फॉर्म ज़रूर कर देना मैसेज करके कि सर आप जो पढ़ा रहे हो उसमें ये टर्म यूज़ कर रहे हो, ये टर्म इसका मतलब होता क्या है, तो वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। मोनोमियल होता है आपके पास, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, आगे चलते हैं पॉलिनोमियल। इन सब में से निकल के हमारे पास एक टॉपिक है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल आपके पास ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स, बाइनोमियल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं इन बाइनोमियल, ये होते हैं आपके पास 2। नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो बाइनोमियल के अंदर आपके पास 2 टर्म होते हैं। 2 टर्म मतलब कि आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ हो और उसमें हमें काउंट करना हो कितने टर्म हैं, तो वो होते हैं। अगर इसमें एग्जांपल लिखें हम, जैसे आप लिखना चाहो a प्लस बी, a माइनस बी, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई,
2x + 3, 3x - 5, डिफरेंट टाइप के कोई भी हम एग्जाम्पल मान सकते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? बाइनोमियल के हैं। तो बाइनोमियल का मतलब क्या हुआ कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो। टर्म कैसे काउंट करते हैं? हमेशा टर्म काउंट करने के लिए बेटा हम क्या देखते हैं इसमें कि जो प्लस और माइनस यूज़ होता है, प्लस और माइनस जो यूज़ होता है वही जो आपका टर्म काउंटिंग में हेल्पफुल रहता है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें a लिखा है प्लस b लिखा है, तो जो प्लस है वो टर्म नंबर ऑफ टर्म्स को इंक्रीज़ करता है, या माइनस है वो इंक्रीज़ करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ये सोचो कि मल्टीप्लाई करेंगे तो भी दो टर्म होंगे। तो बाइनोमियल का मतलब आप क्लियरली यहाँ समझ गए होंगे कि बाइनोमियल मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होते हों। काउंट कैसे करते हैं? प्लस या माइनस लगा के नंबर ऑफ टर्म एक्सपेंड होते हैं। जैसे मान लो कि a + b है, इसमें मैंने -2 करके और लिख दिया, तो a + b - 2, तो जो लिखा हुआ है a + b - 2 उसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 3 हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक टर्म उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अभी केवल हम दो टर्म की बात करते हैं। दो टर्म ये हो गए आपके पास, इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है। सभी के अंदर कितने टर्म हैं? 2 टर्म है। तो ये हमने समझा बाइनोमियल। अब हम ये समझेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? तो बाइनोमियल के बारे में सबको समझ में आया। तो अब हम बाइनोमियल थ्योरम की बात करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, इससे क्या हेल्प मिलती है हमें, कैसे इसके क्वेश्चंस होंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, बेटा ध्यान दो इधर। अब बाइनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं हम। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने ये पढ़ा है, पहले छोटी क्लास में पढ़ा होगा। a + b, अगर इसकी पावर हम लिखें a + b, इसकी पावर हम लिखें, तो अभी फ़िलहाल इसकी पावर 1 है। इसकी पावर कितनी है बेटा? 1। या अगर हम इसकी पावर 0 लिखें फिर 1 लिखते हैं। फिर हम लिखें a + b पावर 3। जैसे मैंने ये टर्म लिखे, हर टर्म में अंदर वाला टर्म बाइनोमियल है। a + b एक बाइनोमियल ग्रुप हो गया ना, बाइनोमियल नंबर ऑफ 2 टर्म्स का। तो जो a + b है वो क्या है? बाइनोमियल में है। अब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन सीख रहे हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब है कि जो आपके पास बाइनोमियल वाला पार्ट a + b है, इसकी पावर हम जैसे जैसे इंक्रीज़ करते हैं, तो जैसे जैसे हम इसकी पावर इंक्रीज़ करेंगे तो इसके एक्सपेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालते हैं। a + b की पावर 0 है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है बेटा? 1 आता है। 1 कैसे? किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो 1 ही रहेगा। अगर हम यहाँ देखें a + b की पावर 1 है, इसका मतलब कितना हो गया? यहाँ आपके पास में a + b ही आएगा। नीचे a + b का होल स्क्वायर है, इसका मतलब a² + 2ab + b²। ऐसे ही हम यहाँ देखें a + b का होल क्यूब है, इसको अगर हम खोलेंगे a³ 3a² b + b³। ऐसे ये टर्म आ जाते हैं डिफरेंट। अब देखो बेटा, इसी एक्सपेंशन में बाइनोमियल एक्सपेंशन जो हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने 2 फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। हम a + b की पावर 4 भी पढ़ेंगे, 5 भी पढ़ेंगे, 6 भी पढ़ेंगे, 7 भी पढ़ेंगे।
हम इसमें ये देखेंगे कि जो पावर जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो उसका रिजल्ट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो कि a प्लस बी की पावर 4 है, अब हम कैसे निकालें, तो मैं आपको इसमें ये समझाऊंगा कि a प्लस बी की पावर 5 भी अगर आपको निकालना हो तो उसका मेथड क्या है, उसको कैसे निकालें, आपको याद ना करना पड़े। a प्लस बी का होल क्यूब है, ये भी आपको याद ना करना पड़े, ये भी आप एक मेथड के अकॉर्डिंग सीख लें। तो ये सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। फिर देखो बेटा, सबसे पहले इसमें एक छोटी सी चीज़ है, वो ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। मतलब ध्यान दो, अगर आपने a प्लस बी इसकी पावर ली है 0, a प्लस बी जो बाइनोमियल है इसकी पावर अगर आपने 0 ली है, तो जो आपके पास रिजल्ट आया 1, ये केवल कितना टर्म है, एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, ये केवल सिंगल टर्म है। अगर हम a प्लस बी की पावर 1 लेते हैं, a प्लस बी की पावर 1 लेते हैं, तो इसको एक्सपेंड करने के बाद रिजल्ट क्या है, a प्लस बी। इसमें कितने टर्म हैं, 2 टर्म हैं, ध्यान देना। इसमें कितने टर्म हैं, 1, इसमें कितने हैं, 2, ये कितने टर्म हैं, 3, ये कितने हैं, 4। ये देखो ध्यान से, जब हम एक्सपेंड करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे, तो जो आप यहाँ पावर लेते हो बाइनोमियल के अंदर और उसको जब खोलते हैं पूरे टर्म को, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं वो कितने आते हैं, कैसे आते हैं, तो a प्लस बी है, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, तो यहाँ जो पावर है उससे एक ज़्यादा, मतलब पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म 2 आए, पावर 0 है तो नंबर ऑफ टर्म 1 आए, पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म 3 आए, पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म 4 आए। नंबर ऑफ टर्म कैसे काउंट करते हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जैसे a स्क्वायर ये अकेला एक टर्म है, 2ab है ये भी अकेला एक टर्म है, और b स्क्वायर है ये भी अकेला एक टर्म है। तो इसलिए हम नंबर ऑफ टर्म इसमें अगर देखना चाहें तो नंबर ऑफ टर्म का मेथड क्या है, नंबर ऑफ टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, अगर हमारे पास a प्लस बी की पावर n हो, मतलब पावर हमने अगर n ले ली, उसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे, n प्लस 1 टर्म। कितने टर्म आएंगे, n प्लस 1 टर्म आएंगे। तो बेटा ये छोटी सी बेसिक डेफिनेशन थी। अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि पावर 4 आने के बाद, 5 आने के बाद कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो एक बार आप छोटा सा ये बेसिक मेथड ये लिख लो, ये फॉर्मूले यूज होंगे, काम भी आएंगे, अभी जल्दी से नोट कर लो। फिर पावर 4, 5, 6 सारे पढ़ते हैं। ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्जी। नोट कर लिया, वो आगे बढ़ते हैं हम।
बेटा ध्यान से देखना होगा ना। a प्लस बी की पावर बनाया, a प्लस बी आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आएगा a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, a प्लस बी का जो होल क्यूब है ये है। तो देखो ध्यान से इसमें, इससे आगे बढ़ते हैं अब। इसमें क्या होता है, मेन चीज़ कोफिशिएंट होते हैं और पावर जो होती है उनके बारे में देखते हैं कि पावर और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। जैसे मान लो कि आपको फर्स्ट वाली लाइन देखें, तो फर्स्ट वाली लाइन में इनके कोफिशिएंट क्या है, ध्यान से देखना। अगर पावर जीरो है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर पावर जीरो है और उसका हमें अगर कोफिशिएंट देखना है तो कोफिशिएंट क्या आएगा, तो कोफिशिएंट का मतलब कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल है तो उसके साथ वाला, बाकी ऐसे कैसे, तो इसमें तो केवल और केवल 1 है। अगर हम पावर बढ़ाएं, पावर जैसे मान लो कि यहाँ 0 थी, अब हम पावर 1 करें, 1 का मतलब है अपनी मर्जी से नहीं ले रहा मैं, सामने आपके लिख रखे फॉर्मूले a प्लस बी की पावर 1। जब हम पावर 1 लेते हैं इस केस में आपके पास कोफिशिएंट, एक्सपेंशन में कोफिशिएंट क्या है, 2 टर्म आए, दोनों के कोफिशिएंट कौन कौन है, पहले का 1 है, दूसरे का भी 1 है। तो पहले का 1 और दूसरे का 1, इसका मतलब इसमें जो कोफिशिएंट आए वो 2 कोफिशिएंट आए, 1 एंड 1। इतना आ गया सब बच्चों को। इसके बाद हम थर्ड की बात करते हैं। जब पावर आपके पास 2 है, पावर कितनी है, 2 है, तो उस केस में आपके पास जो कोफिशिएंट आएंगे वो क्या क्या आएंगे, तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है, पहले पार्ट में कोफिशिएंट 1 है, सेकेंड पार्ट में कोफिशिएंट 2 है और थर्ड पार्ट में कोफिशिएंट 1 है। तो ये आ गया आपके पास में 1 2 1, ये आपके कोफिशिएंट आ गए। इसके बाद में हम अगर पावर 3 की बात करें कि पावर 3 में क्या आएंगे, तो पावर 3 की बात करें तो 3 में जो कोफिशिएंट आएंगे वो कौन कौन से हैं, 3 में कोफिशिएंट है 1 3 3 1, तो इसमें आपके पास आ गया 1 3 3 1, ये इसके कोफिशिएंट आ गए। बेटा अब ध्यान देना, मैं पावर 4 के कोफिशिएंट लिख रहा हूँ इन्हीं की हेल्प से, क्योंकि अब हम जो आगे पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे कि जैसे पावर 4 वाला टर्म हमें निकालना हो, पावर 5 वाला निकालना हो, तो सबके कोफिशिएंट ये आ रहे हैं। ये कोफिशिएंट निकालने का तरीका क्या है सबका, देखो ध्यान से देखना बेटा। देखो अब ध्यान से, यहाँ आपके पास 1 आएगा, जैसे पावर 4 वालों की बात करते हैं। अब पावर 4 जो आएगी नीचे उसमें क्या आएंगे, तो ये जो इंडेक्स हमने बनाया है ये क्या आएगा, सबसे पहले पावर 1 थी, सॉरी कोफिशिएंट 1 था, जब पावर 0 थी तो कोफिशिएंट 1 था, तो पावर 1 करने के बाद जो कोफिशिएंट आएंगे वो कोफिशिएंट 1 1 आएंगे। उनको निकालने का तरीका अगर हम सीधा देखें, सीधा कैसे, यहाँ 1 है तो 1 में हम ऐसे ऐड करते हैं, जो मैंने एरो बनाई है ऐड करते हैं,
तो यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, 0 मान ले तो 1 + 0 1 आ गया। इधर भी कोई नंबर नहीं है, 1 + 0 1 आ गया। इसका मतलब जो पावर 1 है उसमें जो कोफिशिएंट आएंगे वो 1 और 1 होंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, एरो बनाते हैं, तो इधर ऐड करेंगे तो ये 1 ऊपर से इधर 1, यहाँ से 0 1 ही रहेगा। यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ कुछ नहीं है 0 है, यहाँ 1 है तो ये 1 आएगा। तो इस तरह से जब पावर 2 देखें हम तो पावर 2 में जो कोफिशिएंट है 1 2 1 आएंगे। पावर 3 में जब कोफिशिएंट देखें तो यहाँ आपके पास तो 0 मान लेते हैं हम, कुछ भी नहीं है। 1 + 0 1 आ गया, 1 + 2 3 आ गया, 1 + 2 3 आ गया, 1 + 3 1 आ गया। ठीक है बेटा, इतना आ गया। इसके बाद में अगर हम इसमें आगे देखें, आगे तो आगे क्या आएगा, यहाँ तो 1 ही आएगा, यहाँ 3 + 1 4 आएगा, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 1। ये पावर 4 वालों की बात थी, पावर 4 वालों की। अगर हम पावर 5 वालों की बात करें तो पावर 5 में यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ आएगा आपका 10, ये 10 और ये 5। एक बार इस इंडेक्स को उतार लो, फिर मैं समझाता हूँ अच्छे से आगे कि इसके यूज़ क्या है और कैसे इसको सोल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो बताओ। देखो बेटा, इसमें देखो अब हम पावर 4 लिखना चाहें तो पावर 4 वाले टर्म कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ मुझे लिखना हो a + b की पावर 4। तो ध्यान दो, ये जो इंडेक्स बनाएंगे हम, इस इंडेक्स को बनाने के लिए इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट बन जाएगी इसकी हेल्प से। मेथड है 1, 0 वाले में 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 में ऐड करेंगे 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, फिर इनको ऐड करते जाएंगे 1 2 1 आएगा, फिर ऐड करते जाएंगे 1 3 3 1 आएगा, फिर ऐड करेंगे हम तो वो आ जाएगा आपके पास में 1 4 6 4 1 आ जाएगा, और लास्ट वाले में आ जाएगा 1 5 10 10 5 और फिर लास्ट में 1। तो ये आपके पास आ जाएंगे सारे के सारे। तो इनसे बनाते कैसे हैं ये समझते हैं हम सबसे पहले। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, आपके पास बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं। जैसे इसमें a और b 2 टर्म हो गए। मैं पहले आपको बनाना सिखा देता हूँ इनको। जैसे मान लो कि आपके पास a + b और पावर है 1। इसमें सबसे पहले एक्सपेंशन में कितने टर्म आएंगे ये आपको पता होना चाहिए। एक्सपेंशन में मैंने बताया था जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा, जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा। तो जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म अगर इसमें आते हैं तो इसमें एक तो पावर है, टर्म आएंगे आपके पास 2 टर्म आएंगे। उन दोनों में कोफिशिएंट क्या आएगा, जब आपके पास पावर 1 है तो पहला कोफिशिएंट 1 आएगा, दूसरा भी 1 आएगा। टर्म क्या आएंगे, a और दूसरा b। ये टर्म कैसे आते हैं ये भी मैं निकालना सिखाऊंगा आपको। a और b कैसे आया, बाकी तो आप इसमें समझ गए होंगे कि a + b की पावर 1 तो a + b होता है। तो ये सिंपल था, तो लॉजिकल था। बाकी अगर हम मेथड के अकॉर्डिंग देखना चाहें कि एक्सपेंड करने में तो a कैसे आएगा, b कैसे आएगा, वो समझते हैं आप। देखो इसमें क्या है, a + b का होल स्क्वायर है। जब इसको हम लिखते हैं
तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें बाइनोमियल कौन कौन है। एक तो ए है, दूसरा बी है। पहले वाला बाइनोमियल लिखेंगे सबसे पहले, फर्स्ट वाला बाइनोमियल कौन सा है, ए है। उसकी पावर हम लिखेंगे कितनी, जितनी पावर हमें दे रखी है। कितनी पावर हमें दे रखी है, 2 दे रखी है। तो हमें अगर पावर 2 दे रखी है तो हम सबसे पहले ए लिखेंगे फर्स्ट वाला, और उसकी पावर लिखेंगे हाईएस्ट जितनी दे रखी है। ये हाईएस्ट पावर यहाँ से आएगी। इसके बाद में हम इसमें लिख देंगे, इसकी पावर हम डिक्रीज़ करते जाते हैं। पहले 2 है, फिर 1 करेंगे और लास्ट में करेंगे इसकी पावर 0। इतना आ गया आपको समझ में। इसके बाद में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला बाइनोमियल लिख लिया, अब सेकंड वाला बाइनोमियल लिखते हैं। फर्स्ट वाले को हमने क्या किया, हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करके 0 तक ले गए, 2 1 0। सेकंड वाले बाइनोमियल को 0 से स्टार्ट करके हाईएस्ट तक ले जाएंगे। तो 0 से स्टार्ट करेंगे हम, तो b की पावर 0, b की पावर 1 और b की पावर 2। ये आ गए आपके 2 टर्म, 3 टर्म आ गए इसमें। इतना आ गया समझ में। अब इसमें बात क्या बच गई कि इसके कोफिशिएंट क्या लिखेंगे। अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ a + b का होल स्क्वायर, तो कोफिशिएंट कितने होंगे, 3 टर्म हैं। जब पावर 2 है, जब पावर 2 है तो इसके कोफिशिएंट कितने आएंगे, 3 आएंगे। कौन कौन से, 1 2 और 1। तो अगर मैं कोफिशिएंट लगाना चाहूँ तो 1 2 1, ये कोफिशिएंट लगा दिए। अब देखो इसको सोल्व करने के बाद क्या आता है। सोल्व करने के बाद आपके पास आया a², b की पावर 0 1 हो गया, ये 2ab आ गया, ये a की पावर 0 1 हो गया, ये आ गया b²। आया बेटा समझ में इतना। अब हम इसी की हेल्प से a + b का होल क्यूब भी खोलना सीखेंगे, फिर a + b की पावर 4 सीखेंगे, फिर a + b की पावर 5 सीखेंगे। जो मैंने a + b का होल स्क्वायर समझाया है, इसमें अगर आपको दिक्कत है तो बताओ फिर। a + b का होल स्क्वायर समझाया, उसमें अगर दिक्कत है तो समझाओ, बताओ बच्चों, किसी को दिक्कत है। a + b का होल स्क्वायर जो पढ़ाया है, इसमें दिक्कत है क्या। ठीक है बेटा, a + b का होल क्यूब भी देखते हैं हम कैसे आएगा, फिर पावर 4 देखते हैं, फिर 5 देखते हैं। a + b का होल क्यूब। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो बाइनोमियल टर्म है a है, उसकी पावर हाईएस्ट से शुरू करेंगे और 0 तक लेके जाएंगे। तो a की पावर हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब कितनी है, 3 है, तो 3 2 1 0, यही चलेगी पावर का। तो हम इसमें लिखना चाहें टर्म a की पावर 3, फिर 2, फिर 1 और 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। a की पावर 3 2 1 और 0। फिर इसके बाद b की पावर, a की पावर हमें 3 से स्टार्ट करके 0 तक लेके जानी है। b की पावर जो होगी, b की पावर हमें 0 से शुरू करनी है और हाईएस्ट तक लेके जानी है। b की पावर 0 1 2
और 3। हाईएस्ट 3 क्यों लिया? क्योंकि हमें इसमें पावर 3 ही तो दे रखी है, a प्लस बी की पावर 3। अब बच गए कोफिशिएंट। पावर 3 में 4 कोफिशिएंट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि 4 टर्म आए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 टर्म आए इसमें। तो अब हम इसमें 4 टर्म के कोफिशिएंट देखना चाहेंगे, तो वो कौन कौन से आएंगे? इसमें दे रखा है 1 3 3 1, 1 3 3 1। ये चारों कोफिशिएंट इसमें लगा देंगे। तो चारों कोफिशिएंट इसमें लगाएंगे तो ये आएगा आपके पास 1 3 3 1। ये आ गया आपके पास में चारों कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, ऐसे हम a प्लस बी का होल क्यूब सीख गए। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब आएगा। यहाँ से आ गया a क्यूब, यहाँ से आ गया 3a स्क्वायर b, यहाँ से आ गया आपके पास में 3ab स्क्वायर और लास्ट में आ गया b क्यूब। यही तो होता है a प्लस बी का होल क्यूब जो हमने निकालना सीख लिया। अब पावर 4 के भी हमें कोफिशिएंट पता है 1 4 6 4 1। इसको भी सीखते हैं कैसे करेंगे, एक बार इसको नोट कर लो। ये जो बच्चे बीच में 3-4 बार गायब होके वापस कनेक्ट होते हैं, इन बच्चों से रिक्वेस्ट है या तो कंटिन्यू कनेक्ट रहे। मुझे लगता है आप घर वालों को बोल के मोबाइल लेके क्लास का नाम लेके एंजॉय करते हो। a प्लस बी की पावर 4 हम निकालना सीखेंगे, कैसे करते हैं देखते हैं बेटा। a प्लस बी की पावर 4। देखो बेटा, a प्लस बी की पावर 4 जो आएगा उसको अगर हम लिखें तो सबसे पहले a वाला टर्म और a वाला टर्म क्या आएगा? पावर 0 से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी? सॉरी, इस हाईएस्ट पावर से शुरू करेंगे तो a की पावर 4, फिर आपके पास आएगी पावर 3, फिर आ गई पावर 4, 2 आएगी सॉरी, फिर आ गई 1, फिर आ गई, नीचे लिख देता हूँ चलो, ये इसके मैंने a की पावर लिख दी। आपको पता है कि हाईएस्ट से शुरू करना है, 0 तक जाना है। जब हम इसमें आगे देखेंगे तो आगे हमें इसमें क्या करना है कि जो b की पावर है वो 0 से स्टार्ट करनी है, और 0 से स्टार्ट करने के बाद हमें इसको लेकर जाना है हाईएस्ट तक। तो b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, 3 एंड 4। ये आ गया आपके पास b की पावर आ गई। तो a की पावर लिख ली हमने, b की पावर लिख ली। अब हमें लिखना है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट हमें बताने हैं, तो कोफिशिएंट कैसे बताएंगे? तो देखो कोफिशिएंट कैसे बताते हैं। ये पावर 4 के कोफिशिएंट रहे, क्या क्या आएंगे? 1 4 6 4 1। तो कोफिशिएंट अगर हम निकालेंगे इसमें तो 1 4 6 4 1, ये आपके कोफिशिएंट हो गए। ये क्या है? कोफिशिएंट। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें। a प्लस बी की पावर 4 कोई आपसे पूछे तो ये आएगा a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। इस तरह से हम निकाल लेंगे a प्लस बी की पावर 4। अब आप a प्लस बी की पावर 5 को निकाल के बताओ कैसे निकालेंगे। a प्लस बी की पावर 5 कैसे निकालेंगे?
बेटा आपने लिख लिया तो a प्लस बी की पावर 5 और देख लो, क्योंकि अब टाइम इतना है बचा। जिस बच्चे ने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लेना। a प्लस बी की पावर 5 निकालते हैं हम बस लास्ट, फिर आगे 6, 7 आप निकाल सकते हो टेबल बना के, आगे टेबल कंटिन्यू चलती रहेगी। बेटा a प्लस बी की पावर 5 आपने निकाल ली। अगर a प्लस बी की पावर 5 आपने निकाल ली है तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है बेटा, थैंक यू। आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू बेटा, बाय।